वेलकम टू क्रिप्टो उर्दू गाइज। मैं हूं वलीद अहमद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम मर्ज के इवेंट के ऊपर, यानी कि इथेरियम 2.0 का जो अपग्रेडेशन आ रहा है 15 सितंबर को, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे इस इवेंट के बाद इथेरियम के अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी और इस अपग्रेड के क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल मार्केट के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बात करते हैं इथेरियम मर्ज के इवेंट की। तो आपको पता है इथेरियम टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी है, यानी दूसरे नंबर की जो है किंग क्रिप्टो करेंसी, उसे इथेरियम कहते हैं। और इथेरियम हमेशा से ये पोजीशन मेंटेन कर रहा है। 2015 से जब से इथेरियम मार्केट के अंदर आया तो तब से ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रहा है। और 15 सितंबर का जो दिन है उसके बाद इसका ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक के मैकेनिज्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये जो है इसकी माइनिंग बंद कर दी जाएगी। यही इस इथेरियम मर्ज का मतलब है। और ये डिटेल अगर मैं आपको समझा दूं थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे जो काम कर रहा है, तो प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है जो भी क्वीन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं वो माइनेबल क्वीन होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन फी जो है माइनर को जाती है। लेकिन ये जो इथेरियम है ये 15 सितंबर को बंद हो जाएगी इसकी माइनिंग और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे। इसके ब्लॉकचेन पे या इथेरियम क्वीन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की जाएंगी। एज इट इज इनका मैकेनिज्म जो है ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म चेंज किया जाएगा, यानी कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से सीधा प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो ट्रांजैक्शन होंगी उस 15 सितंबर के बाद उसका जो रिवॉर्ड होगा वो मिलेगा स्टेकिंग करने वालों को। और इथेरियम की स्टेकिंग के लिए आपको मिनिमम 32 इथेरियम चाहिए होंगे, यानी कि आपके पास अगर 32 ईथ हैं तो तब ही आप एलिजिबल होंगे स्टेकिंग के लिए और फिर आपको रिवार्ड मिलेगा। और आपके जो 32 इथेरियम होंगे वो कम से कम 1 साल के लिए लॉक हो जाएंगे और 1 साल के बाद ही आप उनको रिडीम कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले जो भी इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो वर्क कर रहा था प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, ठीक है। अब 15 सितंबर के बाद ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को इथेरियम मर्ज या इथेरियम 2.0 का नाम दिया गया है इसी इवेंट को। इस अपग्रेड के बाद इथेरियम के ब्लॉकचेन या इथेरियम में कुछ ज़्यादा चेंजिंग तो आने वाली नहीं है, लेकिन जो खामियां रह गई थी, इथेरियम चूंकि 2015 को मार्केट के अंदर उतरा था तो तब से इसके जो ब्लॉकचेन के अंदर जो जो खामियां रह गई थी वो खामियां दूर करके इसकी ब्लॉकचेन को एज इट इज़ जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 15 सितंबर के बाद। यही इथेरियम मर्ज का इवेंट कहलाता है। और इसके बाद जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि इथेरियम की फ़ी कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो इथेरियम की स्केलेबिलिटी का इशू है वो सोल्व हो जाएगा और इथेरियम जो है माइनर को फीस नहीं जाएगी क्योंकि माइनिंग बंद हो जाएगी। अब जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी वो जाएगी स्टेक करने वालों को और स्टेकिंग का पीरियड जो है वो 1 ईयर है और आपके पास 32 ईथ होने चाहिए। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको पता ही है ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट समझा जा रहा है। 15 सितंबर से पहले पहले अगर इस इवेंट को लेकर कुछ बूम आता है मार्केट में तो आ सकता है, लेकिन इवेंट के बाद जो है आपको एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने में मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम इथेरियम की बात करें तो इस इथेरियम का जैसे ही स्केलेबिलिटी के इश्यूज जो है सोल्व हो जाएंगे तो इसको मजीद जो है बड़ी बड़ी कंपनी अडॉप्ट करेंगी इसको एज अ पेमेंट मेथड और इसकी मैस अडॉप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आने वाले अगर 2 से 3 साल के अंदर की हम बात करें तो इथेरियम की जो प्राइस हमें मिलेगी 2025 तक अगर हम हिसाब लगा लें, क्योंकि अगला नेक्स्ट जो बुल रन है वो उसकी पीक हमें 2025 के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो 2025 तक जो एक इथेरियम की प्राइस होगी वो लगभग 15,000 यूएस डॉलर से लेकर 20,000 यूएस डॉलर के इन बिटवीन हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा इथेरियम, क्योंकि अभी इथेरियम की जो प्राइस है ये तकरीबन 1700 यूएस डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे
ये अपग्रेडेशन के बाद इथेरियम की स्केलेबिलिटी के इश्यूज सॉल्व होंगे, वैसे वैसे इथेरियम को मास अडॉप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इथेरियम का जो क्वीन है इसके ऊपर कई हज़ार ERC टोकन जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। और DeFi का अगर हम बात करें, उसके अलावा ERC टोकन्स हैं, इसके अलावा NFT का एक पूरी वर्ल्ड है जो इसके ऊपर जो कायम है, इथेरियम है। तो ये तीनों जो नीश हैं क्रिप्टो करेंसी के, NFTs, DeFi और ERC20, ये तीनों के तीनों बेस करते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम की वजह ही से ये तीनों जो नीश से हैं इनके अंदर इतना बड़ा बूम हमें देखने को मिला था क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है मेटावर्स, Web3 और बहुत सारा कुछ अभी आने वाला है 1 से 2 साल के अंदर, और इथेरियम के अंदर हमें ह्यूज पंप देखने को मिलेगा। मैंने जो आपको रियलिस्टिक टारगेट दिया वो 15 to 20,000 US डॉलर है। ये आपको इजीली अचीवेबल टारगेट मैंने बताए। आप 2025 तक इसको 15 से 20 हज़ार डॉलर के अंदर ट्रेड होता हुआ देखेंगे। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी ओन रिसर्च करके आप इसके अंदर अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर्च बेस्ड कंटेंट जो है डेली बेसिस पे मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपने चैनल पर डालता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।